हाय दोस्तों, मैं सादिक। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे। आप अब जब मुझे सुन रहे हैं तो इस वक्त सुबह हो रही है या दोपहर या शाम, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आपसे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग ज़रूर कहना चाहूँगा। फॉर द सिंपल रीज़न कि आज एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या हुआ गया आपके साथ, मैनर्स एंड एटिकेस्ट का, यानी सदाचार और शिष्टाचार का। Friends, I would like to add here that in order to gain respect, you first have to give respect. यानी दूसरों से सम्मान पाने के लिए पहले खुद दूसरों का सम्मान करना ज़रूरी है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूँ, दूसरों का सम्मान केवल शब्दों से नहीं वरन व्यवहार से भी की जाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल के आसपास शोर ना करना, और पब्लिक प्लेसेस में स्मोक ना करना, और किसी बुजुर्गों की उपस्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं। मैनर्स एंड एटिकेस्ट वो फंडामेंटल क्वालिटी है जो आपको या हमें लोग क्लियर या अलोक क्लियर बना सकते हैं। बहुत ज़रूरी है अपने डे टू डे लाइफ में रूल्स को याद रखना। तो क्या है एटिकेस्ट? आइए देखते हैं। शो योर रिस्पेक्ट फॉर अदर्स इन ब्रॉस। शब्दों के द्वारा लोगों के प्रति आदर प्रकट करें। ऑलवेज से प्लीज़, थैंक यू एंड एक्सक्यूज मी। हमेशा कृपया, धन्यवाद और माफ़ कीजिए जैसे शब्दों का प्रयोग करें। ईदर से ऑल राइट और थैंक यू नोट व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट। जब भी आपको कोई तोहफा मिले तो लिखित रूप में या बोलकर तोहफा देने वाले का धन्यवाद जरूर करें। Remember that everyone deserves to be treated politely. याद रखिए, सभी के साथ हमारा व्यवहार विनम्र होना चाहिए। Now, rule number 2, always use respectful and appropriate language. हमेशा आदरपूर्वक बात करें एवं सही भाषा का प्रयोग करें। Rule number 3, always apologize whenever you make a mistake. जब भी आपसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांग लीजिए। Number 4, always follow good table manners. Like take small bites and don't make noise while chewing. छोटे निवाले खाए और चबाते वक्त आवाज़ ना करें। 6, take all you eat. खाना खाते समय हमेशा सीधे बैठे। Always request for the bowls to be passed to you. खाने के बोल्स लेने के लिए दूसरों से आग्रह करें। Always use your napkin. नैपकिन का हमेशा प्रयोग करें। डोंट मेक नॉइज विद प्लेट्स एंड कटलरी व्हाइल ईटिंग। खाते समय प्लेट, छुरी, चम्मच, कांटों से आवाज़ ना करें। नंबर 5, ऑलवेज शो रिस्पेक्ट फॉर बिलोंगिंग्स ऑफ अदर्स। दूसरों के सामान के प्रति सम्मान रखें, फिर वो चाहे किसी की पर्सनल बिलोंगिंग्स हो या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे बस, ट्रेन, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल इत्यादि। ट्रीट अदर पीपल पोजीशन एज ए दे वर योर ओन। दूसरों के सामान का इस्तेमाल इस तरह संभल कर करें जैसे वो सामान आपका खुद का हो। इफ़ यू डैमेज समथिंग बाय मिस्टेक, ट्राई टू रिपेयर और रिप्लेस इट। यदि आपसे गलती से कुछ नुकसान हो जाए तो उसे तुरंत सुधारें या बदल दें। रूल नंबर 6, never interrupt a conversation. If absolutely necessary, say excuse me, I'm sorry to interrupt you. यदि कोई बातचीत चल रही हो तो बीच में कभी ना बोले, और अगर बोलना ज़रूरी हो तो इजाज़त लेने के लिए ये कहिए, माफ़ कीजिए, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहूँगा या फिर क्षमा चाहूँगी, और फिर अपना पॉइंट रखिए। रूल नंबर 7, whenever you change your plan, let the concerned person know. Don't leave anyone meeting for you. यदि आपके प्लान में कोई बदलाव हो तो संबंधित व्यक्ति को खबर ज़रूर कर दें, किसी को भी बेवजह इंतज़ार ना कराएं। रूल नंबर 8, रिस्पेक्ट दैट सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स इन पब्लिक। पब्लिक प्लेसेस में दूसरों के भावनाओं का ख्याल रखें। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट स्मोक इन बस, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि पर धूम्रपान ना करें। डोंट बी लाउड और ऑब्नॉक्सियस। चिल्लाकर या अभद्र भाषा में बात ना करें।
गो टू ए प्राइवेट कॉमर टू स्पीक ऑन द सेल फोन। मोबाइल फ़ोन पे बात करने के लिए हमेशा कोई एकांत जगह ढूंढे। रूल नंबर 9, whenever you have to calm down an invitation, be kind. Polite excuse is a fine, but likes are not. यदि किसी की आमंत्रण को अस्वीकार करे तो सदा विनम्र तरीका से करे, और याद रखे विनम्र तरीका से इनकार ही करे, सफ़ेद झूठ ना बोले। रूल नंबर 10, always be polite to adults, especially elderly people, seniors and idle toward children. अपनों से बड़ों के साथ हमेशा विनम्र तरीका से बात करें, खासकर बुजुर्गों से, और हाँ, बच्चों के साथ भी। आई होप आप इस रूल्स को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, या गुड। और आप जब कभी पब्लिक प्लेसेस में हो तो इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। तो क्या है ये एटिकेट? लेट्स सी। नेवर शेयर और यूज़ फाउल लैंग्वेज। असभ्य और अशब्द भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। नेवर टॉक लाउडली और स्पीक अट द पब्लिक प्लेस और ऑन रोड्स। जोर से तकार ना ले, सड़क व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कभी न थूके। नेवर मेक फन ऑफ पीपल, स्पेशली द स्ट्रेंजर्स एंड द एल्डरली। लोगों का मजाक ना उड़ाए, खासकर बुजुर्गों और अजनबियों का। नेवर मेक फन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। अपाहिजों का मजाक ना उड़ाए और ना ही उन्हें चिढ़ाए। नेवर थ्रो योर ट्रैश ऑन द ग्राउंड, ऑलवेज यूज योर डस्टबिन। कूड़ा या कचरा कहीं भी कभी भी ज़मीन पर ना फेंके, हमेशा कचरा पेटी का इस्तेमाल करें। नेवर टॉक इन द सिनेमा हॉल, स्पेशली व्हेन द मूवीज प्ले। सिनेमा हॉल में बात ना करें, खासकर जब फिल्म चल रही हो। नेवर बिहेव ऑन रूडली ऑन रेस्टोरेंट्स। This means always speak softly so that you don't disturb others. हमेशा धीमी आवाज़ में बात करें ताकि आसपास वाले डिस्टर्ब ना हो। Treat the waiter with politeness and respect. वेटर से हमेशा विनम्र तरीका से बात करें और इज्जत से पेश आए। Do not let a door or someone fresh. Wait a few seconds and hold the door open for people behind you. खुद निकलने के बाद दरवाज़ा को पकड़ कर रखें ताकि पीछे आने वाला व्यक्ति अंदर आ या जा सके। डू नॉट बी इन हरी टू गेट ऑन एन एलिवेटर, ट्रेन, बस और लिफ्ट विदाउट लेटिंग पीपल गेट ऑफ फर्स्ट। एलिवेटर, ट्रेन, बस या लिफ्ट में पहले लोगों को निकलने या उतरने दे, उसके बाद स्वयं चढ़े। ऑलवेज लॉक बिफोर एंटर रूम और केबिन। हमेशा किसी के भी रूम में जाने से पहले दरवाज़ा खटखटाए। If an elderly person or pregnant woman standing in a bus offer them a seat. बस ट्रेन में सफ़र करते समय यदि कोई बुजुर्गों या फिर गर्भवती महिलाएं खड़ी हों तो उन्हें अपना सीट ऑफर करें। ओपन द डोर फॉर अ लेडी इन अ कार और अ लिफ्ट। किसी भी महिलाएं की उपस्थिति में उनके लिए कार या लिफ्ट का दरवाज़ा खोलें। और फ्रेंड्स, आप जब कभी कोई इंटरव्यू देने जाए, कोई भी इंटरव्यू, चाहे वो शादी की हो, चाहे जॉब की, कोई भी इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लेट्स सी। गो टू द इंटरव्यू रूम व्हेन यू आर आस्क्ड एंड सिट ओनली यू आर आस्क्ड टू सिट। जब आपको इंटरव्यू रूम के अंदर बुलाया जाए तभी जाए, और जब बैठने के लिए कहा जाए तभी बैठे। नेक्स्ट, नेवर प्ले विद ए पेन। यू कैन पुट इट ऑन द टेबल और सिंपली होल्ड इट। कलम के साथ ना खेले, उसे या तो टेबल पर रख दे या फिर हाथ में पकड़ कर रखें। इफ द पर्सन इंटरव्यू आस्क्स टू एनी क्वेश्चन एंड यू डोंट नो द आंसर, सिंपली से सॉरी सर और सॉरी मैडम, आई डोंट नो इट। यदि आपके इंटरव्यू लेने वाला आपसे कोई प्रश्न करता है जिसका उत्तर आप नहीं जानते, तो आप कह सकते हैं सॉरी सर मैडम, आई डोंट नो, माफ़ कीजिए, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। व्हेन योर इंटरव्यू इज ओवर, ऑलवेज इंटर बाय सेइंग थैंक यू एवरीवन। जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाए और जब आपको जाने के लिए कहा जाए, तब जाने से पहले सबको धन्यवाद ज़रूर करें। आई होप आप इस रूल्स को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, या गुड। और अब जब किसी से हाथ मिले, किसी से भी, चाहे रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो,
प्रोफेशनल पर्सनल किसी से भी कई मौके पर हम हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने के दौरान हम किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? लेट्स सी। ऑलवेज स्टैंड स्टिल व्हेन यू शेक योर हैंड्स। हमेशा सीधे खड़े होकर हाथ मिलाए, कभी भी बैठे बैठे ना मिलाए। नेक्स्ट, ऑलवेज मेक आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल बिफोर यू शेक हैंड्स। आप जिससे भी हाथ मिलाए उसके आंखों में देखें और मुस्कुराते हुए हाथ मिलाए, मुंह लटकाए हुए इधर उधर ना देखें। नेक्स्ट, ऑलवेज गिव अप फ्रॉम हैंडशेक। आप जिससे भी हाथ मिलाए गर्मजोशी से हाथ मिलाए और हाथों को ढीला ना रखें, और हमेशा ध्यान रखें आपके हाथों में पसीना ना हो। या गॉड। और आठ, घबराए नहीं, स्मार्ट बनिए, इसे अपने जीवन में डालिए और एक सभ्य नागरिक कहलाइए। यू बेबी कॉल अ जेंटलमैन और अ जेंटल मोमेंट, या वेरी नाइस, आई एम रियली हैप्पी, बी ऑल वेरी इंटेलिजेंट, गॉड ब्लेस यू ऑल। यासिन भाई, छेले, समीन कैमरामैन।